इसमें अखिलेश भैया 350 सीटों से भरपूर बहुमत से सरकार बनने जा रहे हैं। 2:30 बजे हाथरस कांड में लड़की जलाई जाती है। प्रशासन का इतना गुंडाराज हो चुका है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहन जी की सरकार बनेगी, बीएसपी की, और किसकी सरकार बनेगी? अपना काम कर रहे हैं फिर भी तो चोरी करनी पड़ रही है। अपना मतलब कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई है, बच्चों को वजीफा भी दिलवाया उसने। मैंने सोचा अब तक बीजेपी पे आरोप लगाए जाते हैं ईवीएम सेट करके वो जीते जाते हैं, शायद सपाने का ये काम तो केवल बीजेपी वाला रहा है, केवल चंद्रशेखर को। हाँ, वो वीडियो देख देख के मुझे पसंद आया तो उसी वोट दूंगा भाई। वीडियो देख देख के। हाँ, कौन सी पार्टी है उनकी? आजाद समाज पार्टी। चुनाव चिन्ह क्या है उनकी पार्टी का? जो भी चुनाव आने समय जो भी चुनाव चुनना वो सब देंगे हम, चेहरा जानते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं द टिक्स। आज हम पहुंच चुके हैं ताजनगरी में द्वारा से और यहाँ की जनता से जानेंगे 2022 में किसकी सरकार आने वाली है। क्या ये मोदी सरकार दोबारा से रिपीट होगी या नहीं होगी, या कोई नया चेहरा इनके सामने होगा। हमारे साथ कुछ नए चेहरे हैं, नई जनता है, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। क्या नाम? मैं मुनव्वर उस्मानी। आप मुनव्वर उस्मानी जी, क्या 2022 में ये सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि इनके कारनामे इतने अच्छे रहे सरकार में। 5 साल सत्ता के सुख इन्होंने इतना गंदा भोगा जिसकी क्रियाकलाप करना बहुत मुश्किल है। और 2022 में अखिलेश भैया 350 सीटों से भरपूर बहुमत से सरकार बनने जा रहे हैं। लेकिन योगी सरकार को कह रही हैं हमने बहुत रोजगार दिए हैं, बहुत नौकरियां दी हैं और आपके आगरा को भी स्मार्ट सिटी में शामिल किया है। ये सब गलत और बेवकूफ़ी बनी हुई बातें हैं। बेरोजगारी इतनी दी है कि 60% नौकरियां जा चुकी हैं इस सरकार में। आज मजदूर आदमी मरने के कगार पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के लिए तरस रहे हैं। तो इस सरकार से तो कोई बच्चा की नहीं जा सकती है। आने वाला समय अखिलेश भैया का होगा। आप मतलब अखिलेश भैया को वोट देंगे, लेकिन क्यों देंगे? उनके कोई 2-4 कार्य बताइए जो उन्होंने सही किए हों। उनके कार्यकलाप तो इतने अच्छे रहे। आप ताज़ा एक्सप्रेस देख लीजिए, बच्चों के लिए लैपटॉप देख लीजिए और हर बेरोजगार के लिए रोजगार देख लीजिए। लेकिन उन पे आरोप लगाए जाते हैं कि वो टोंटी चोर हैं। ये सब झूठ, ये सब बीजेपी के अंधभक्तों की ये कारनामे हैं, उनकी बोल हैं। आप इससे बचा नहीं कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के कांड भी लगाए जाते हैं। ये सब झूठ है। सॉरी, गेस्ट हाउस के। ये सारे झूठ हैं। ये उनके मन गढ़ंत ये बकौल है बीजेपी वालों के, इसलिए लगाते हैं। आप सपा सरकार पे ये आरोप भी ज्यादातर लगते रहते हैं कि उनके राज में गुंडागर्दी बढ़ जाती है। गुंडागर्दी तो बीजेपी सरकार में बढ़ी है। रात को 2:30 बजे हाथरस कांड में लड़की जलाई जाती है। प्रशासन का इतना गुंडाराज हो चुका है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। महिला को चीरहरण हो रहा है। और जो जिला पंचायत चुनाव में सबकी नजरों में सामने आया वो एक गंदा प्रशासन का कारनामा था। लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है कि आप हमको खबर तो करें, हम केवल एक कॉल दूर हैं। केवल प्रशासन की गुंडागर्दी यहाँ चल रही है, प्रशासन की मनमर्जी चल रही है, जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। इससे सभी भलीभांति सभी जनता, पूरी यूपी की जनता जानती है। आपको कैसे लगा कि आवाज़ नहीं सुनी जाती? आपने कहीं आंदोलन किए, कहीं प्रोटेस्ट किए, किसी की आवाज़ उठाई? आप हाथरस कांड देख लीजिए, उसके लड़की के माँ बाप को मिलने नहीं दिया जाता है उसकी डेड बॉडी से, और अंतिम संस्कार 2:30 बजे कर दिया जाता है। संजली कांड देख लीजिए, वहाँ पर दिन थाले लड़कियों को जला दिया जाता है। लेकिन बीजेपी सरकार कोरोना में लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना में बीजेपी सरकार ने केवल आपदा में अवसर देखा है। पीपी किट में घोटाला, दवाइयों में घोटाला, लेकिन फ्री में अनाज तक में घोटाला। लेकिन फ्री में अनाज दे रहे हैं। एक फ्री में अनाज देने से पूरी समस्या हल नहीं होती है। वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। आज राशन देख लीजिए, आज तेल की कीमत देख लीजिए। तेल की कीमत तो वो तो देश के पास बजट नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ तो होगा ना। सरसों का तेल की कीमत देख लीजिए। वही मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है फसल नहीं हुई है, किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अपनी फसलें भी कर रहे हैं। फसल सब सरकार को भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है बेरोजगारी और सारे समाधानों पे और महंगाई पे लगाम लगाने के लिए। तो आप योगी सरकार को कितने वोट देंगे अभी? शायद मैं 0 में से 00 दे सकता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है? सुलेमान उस्मानी। सुलेमान उस्मानी जी, आप 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बहन जी की सरकार बनेगी, बीएसपी की, और किसकी सरकार बनेगी? लेकिन जो प्रेजेंट में सरकार है वो वापस नहीं आएगी। वापस कहाँ से आ जाएगी यार? महंगाई इतनी कर दी और बेरोजगारी इतनी है हो गई, तो दोबारा सरकार कहाँ से आ जाएगी? तुम बताओ, कुछ करा या इसने बीजेपी वालों ने? कोरोना में लोगों को आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, 1-1 हज़ार रुपए के खातों में डाल रहे हैं, राशन भी बंटवा रहे हैं। 1000 रुपए की मदद से तुम्हारा घर पल जाएगा क्या? गरीबों आदमियों से पूछो, कहने को बेरोजगारी हो गई तो बेरोजगारी में वो कर क्या सकते हैं? बेरोजगारी के लिए
नौकरी की जगह निकाली, वो नौकरी की जगह सब खत्म कर दी। नौकरी का कहाँ आई है तुम बताओ? सरकारी टीचर की वो भी नहीं आई है। तो जो है बीएसपी, आप बीएसपी को वोट देंगे तो बीएसपी के कोई कार्य जो आपको अच्छे लगते हो आगे, या फिर आप बेंजी को किस वजह से पसंद करते हैं? अरे किस वजह से? आज सरकार अच्छी चलाती है और आज के टाइम में गुंडागर्दी इतनी नहीं हो पाती है। इन सरकारों में तो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी ये खुद ही आप बने बैठे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है कि यूपी से गुंडागर्दी खत्म हो गई। अरे कभी जिंदगी में खत्म नहीं है, जो खुद ही आप बीजेपी में ही बैठे हैं तो यूपी के अंदर खत्म कहाँ से हो जाएगी? लेकिन वो तो कह रहे हैं ना। कहने से हो जाता है? तो कैसे होगा? है कैसे होगा? कैसे होगा? करने से होगा और कैसे होगा? जो करे कहने से हो जाएगा। तो आप 2022 में बीएसपी को वोट देंगे? बीएसपी को तो देंगे। लेकिन उन पे आरोप लगाए जाते हैं कि वो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाती हैं, बड़े बड़े पार्क बनवाती हैं। इसमें भ्रष्ट मूर्तियाँ बनवाती हैं, उसके अलावा और भी तो कामें करती हैं। उसके अलावा क्या काम? उसके अलावा अरे गुंडागर्दी खत्म कर दी, कारोबार सब अच्छे बढ़िया चलते हैं, सब काम बढ़िया होते हैं उनके सरकार में। लेकिन लोगों को तो ये सुहाता नहीं है ना कि बेंजी जो है सीएम की कुर्सी पे बैठी। अरे सीएम की कुर्सी पे बैठे लोगों को चाहता नहीं तो 5 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गई? ये बताओ, लोगों को कहने से नहीं चाहता। 4 बार बनी है अभी। 4 बार बन गई। 4 बार कैसे बन गई मुख्यमंत्री? जनता नहीं तो बनाई है। हाँ, जनता ही बनाती है, शायद अब भी जनता बनाए। आप कह रहे हैं तो आप जैसे लोग ही बनाते हैं। तो आप उनके कोई 1-2 कार्य बताइए जो जनता को पता लगे कि बीएसपी सरकार भी कार्य करती है। कार प्रेजेंट में कौन बैठी है? बीजेपी बैठी है ना, तो बीजेपी ही तो करेगी। बीजेपी ने क्या कराया आप बताइए? नहीं, पिछले दरमियान जो पिछली साल दरमियान में काम क्यों नहीं हुआ है? काम करा क्यों नहीं है आप बताइए? चलो, बहुत बहुत। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लाम खान उस्मानी। तो आप 2022 में क्या इस सरकार को दोबारा रिपीट हो सकती है या इसको लाना चाहेंगे? नहीं लाना चाहेंगे। क्यों? यही नाराज है कि अपना काम कर रहे हैं फिर भी तो चोरी करनी पड़ रही है। अपना काम कर रहे हैं फिर भी चोरी करनी पड़ रही है। ऐसा क्यों? ये तो मतलब जो बीजेपी की सरकार है ये तो मनमानी करती है अपना। तो आप 2022 में फिर किसकी सरकार देखना चाहेंगे? उस सपा की होगी सरकार। सपा की? कि सपा को ही क्यों देखना चाहेंगे? और भी प्रदेश में पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीएसपी है, और अभी तो अरविंद केजरीवाल भी मैदान में आ रहे हैं। अरे सपा ने काम हमारे लिए काम किया, काफ़ी पहले भी काम किया है। मुसलमानों के लिए बहुत काम किया उसने। जैसे 1-2 कार्य बताइए उनके। अरे हमारे मतलब कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई है, बच्चों को वजीफा भी दिलवाया उसने। काफ़ी काम किया हमारे लिए। तो लेकिन जो योगी जी हैं वो भी मुसलमानों को लेकर अब अपनी विंग बना रहे हैं। नहीं बनाएंगे वो तो बना ही नहीं सकते। वो तो मुसलमानों के अपोजिट में रहते हैं हमेशा। मुसलमानों के अपोजिट रहते हैं। अपोजिट रहते हैं वो तो। लेकिन देश को तो आगे ले जा रहे हैं ना। नहीं ले जा रहे हैं देशों को। देश में से घुसपैठियों को भी भगा रहे हैं। भाई गरीबी कितनी आ गई भाई, खाने के लिए खाना नहीं होगा तो क्या करेंगे बताइए आप। तो आप 2022 में एसपी सपा को देंगे, अखिलेश यादव को। लेकिन अखिलेश यादव पे बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि उनके राज में गुंडागर्दी होती है, दंगे होते हैं। कोई आरोप नहीं लगाता कोई किसी प्रकार। ये तो अफवाह है। वो टोंटी चोर हैं ऐसा भी लोग बोलते हैं। हाँ नहीं टोपी चोर नहीं है वो। टोंटी चोर नहीं है। तो कोई एक उनका ऐसा बड़ा काम बताइए जो उन्होंने अपनी सरकार में किया था। अरे बहुत काम किया उसने। मैं क्या क्या गिनती कराऊंगा उनके लिए? एक कोई भी? अरे हमारे लिए तो मतलब काफ़ी काम किया मुसलमानों के लिए तो भाई। बहुत। भैया आपका नाम क्या है? अंसार भाई। 2022 में क्या ये सरकार रिपीट होगी? ये सरकार नहीं आएगी 2022 में। क्यों? इससे जनता परेशान है। जनता कहाँ परेशान? जनता तो खूब खुश है और ग्राउंड रिपोर्ट में लोग बीजेपी को वोट देने ही बोल रहे हैं। कोई परेशान, कोई सुखी नहीं इससे। हर क्यों? मोदी ये कर रहा है, मोदी ये चीज महंगी कर दी, मोदी वो महंगी कर दी। क्या मोदी ने महंगा क्या किया? पेट्रोल महंगी हो गई पहली बात तो, डीजल महंगा है, आदमी के लिए काम नहीं मिल रहा है। गाड़ी चलाना बंद कर दो, ये खाने पीने की चीज हो रही है ना, इससे मर जाएंगे। राशन खाना बंद कर दो, कल को गेहूं महंगा कर दे, आटा महंगा कर दो, आटा खाना बंद कर दो, कल को वो जहर देकर मरवा देंगे वो तो। मतलब देश के पास यार बजट नहीं है और तुम लोग जो है महंगाई को दे रहे हैं। बजट होगा तभी तो देश का जीवन यापन हो पाएगा। बजट नहीं है, लेकिन यूपी सरकार से दिल्ली सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। बजट उनके पास तो भी आता है, जो बजट यूपी के लिए आ रहा है वही बजट वहाँ पे आता है। तो अब की बार केजरीवाल यूपी में आ रहे हैं तो आप केजरीवाल को वोट देंगे? केजरीवाल केवल दिल्ली तक सीमित है। केजरीवाल की सीमाएं अभी यूपी में नहीं बढ़ी हैं, आज चुकी हैं। और देखो सपा के साथ गठबंधन की बात चल रही है हमारे अखिलेश भैया के साथ, और गठबंधन हो गया तो संपूर्ण 350 सीटों से हम ज्यादा ही ले सकते हैं। 350 ईवीएम सेट किया क्या?
ईवीएम सेट नहीं किया, जनता की एक सर्वे किया है हम लोगों ने, जनता की सर्वे से मालूम पड़ रहा है कि 350 सीटें बिल्कुल निश्चित आएंगी। क्यों जयंत भैया हैं, केजरीवाल से ही बात चल रही है, छोटे दल है उनसे ही बात चल रही है। नहीं, मैंने सोचा अभी तक बीजेपी पे आरोप लगाए जाते हैं ईवीएम सेट करके वो जीते जाते हैं, शायद सपा नहीं हो। ये काम तो केवल बीजेपी वाला रहा है, केवल बीजेपी वाले ही कर सकते हैं इन कामों को। तो अखिलेश भैया की निष्पक्ष सरकार आती रही है और निष्पक्ष सरकार ही आएगी इस बार। 350 सीटों से निश्चित ही, आज मेरी बात को गांठ मान लो, निश्चित 350 से ऊपर प्लस सीटें आएंगी। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम बनय सिंह है। 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? अखिलेश को। अखिलेश को क्यों? यूपी में बढ़िया काम करता है अखिलेश। यूपी में अखिलेश बढ़िया काम करता है। कोई एक दो बढ़िया काम जो उन्होंने किए हो? बढ़िया काम करे हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे काम नहीं किया है, जनता परेशान नहीं किया उसने। जनता परेशान नहीं की? हाँ। और मायावती ने? मायावती की मुझे नहीं मालूम है जी, मुझे नहीं मालूम मायावती की। मायावती की आपको नहीं पता? इस बार छावनी विधानसभा से, आगरा छावनी विधानसभा से हमारे माननीय कुमार चंद वकील जी साहब को टिकट निश्चित मिलेगी। और वो यकीन दिलाता हूँ, जो क्षेत्र से बीएसपी का वोट निकलता था वो इस बार सपा के वोट पड़ेगा, और ये सपा का गढ़ आने वाले समय में सपा गढ़ माना जाएगा। लेकिन आप इतने दावे के साथ क्यों कह सकते हैं? क्योंकि छावनी सीट से बीएसपी की सीट निकलती है, इस बार बीजेपी की निकली है, तो सपा से कैसे निकल सकती है? वो निकलती थी, लेकिन इस समय थोड़ा सा मोह भंग हो चुका है। कार्यकर्ताओं के साथ उपेक्षा की गई है कार्यकर्ताओं की, तो इसलिए भगवान सिंह कुशवाहा जैसे एक अच्छे कार्यकर्ता जो सपा में जा सकते हैं, आने वाले समय में और भी कार्यकर्ता जाएंगे। और फतेहपुर क्षेत्र से आने वाले समय में बड़े ब्राह्मण चेहरे जो सपा की सदस्यता लेने वाले हैं। नाम क्या है? अशोक 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आप किसको वोट देंगे? चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को? चंद्रशेखर भाई को। क्यों मैं उन्हें पसंद करता हूँ। पसंद? हाँ तो मतलब कोई कार्य तो रहे होंगे इसलिए आप उन्हें पसंद करते हाँ, वो वीडियो देख के मुझे पसंद आया तो उसी वोट दूंगा भाई। हैं? वीडियो देख देख के? हाँ। कौन सी पार्टी है उनकी? आजाद समाज पार्टी। चुनाव चिन्ह क्या है उनकी पार्टी का? जो भी आने समय जो भी चुनाव चुनना वो सब देंगे हम, और चेहरा जानते हैं हम। लेकिन उन पे आरोप लगाए जाते हैं, वो तो दंगे करते हैं। अरे आरोप आधी रात के लिए कोई नेता आया वहाँ पे रोड में खड़ा होने के लिए, अब वो आ जाए रोड बंद कर देते हैं। वो गरीब आदमी के लिए कोई सुनता, थाने में आके रोड पे आके सुनता है कोई, वो आके रोड पे आके बैठ जाते हैं। तो ऐसे आदमी को वोट देंगे हम? ऐसे आदमी को थोड़ा है कि घर पे आके टूट कर दिया और छूट गया, ऐसा थोड़ी नहीं है। लेकिन मानते हम जो रोड में आके आंदोलन करे, जब आदमी को मानते हैं, हम ऐसा ना मानते भाई। लेकिन उन पे आरोप लगाया जाता है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। नहीं, हम कोई एजेंट नहीं, हम तो सिर्फ एक आदमी जानते हैं, वो ऐसे काम अच्छे काम कर रहा है तो उसी को वोट देंगे हम, ना किसी को दुश्मन जानते ना कोई को भी है। 2022 में किसकी सरकार बन सकती है? मुझे पता नहीं, मैं तो भाई अपने भाई को वोट दूंगा, चंद्रशेखर भाई को बस। बहुत बहुत मुझे पता नहीं किसको कोई जीतेगा।